हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। आज की इस वीडियो में हम जो इस समय सबसे ज्वलंत जो समस्या चल रही है कोरोना की, और यह कोरोना एक वायरस है और वायरसेस के बारे में हम आज संक्षेप में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 क्लास 11th में इसको जो है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में बहुत संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है और हम इसको ब्रीफ में ही बताएंगे। और इसका जो पूरा अध्ययन है उसके लिए अलग से वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है और जितना कोर्स में रिकॉग्नाइज है वायरसेस के बारे में उतना हम आपको बताने जा रहे हैं। जो वायरसेस हैं ये इसका जो हिंदी नाम है वो विषाणु है और जिसको विष के अणु कह सकते हैं आप, विष के अणु। ये विष वेनम और पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। R.H. वाइटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम जो बताया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उससे अलग वायरसेस को कोई स्थान उसमें नहीं मिला है, इस नाते इसका अध्ययन अलग से करते हैं। और वायरसेस में ही कुछ वायराइड्स हैं और कुछ प्रियांस हैं और लाइकेन हैं, इनका हम अलग अध्ययन करते हैं। उस 5 जो किंगडम जिसमें हमने अध्ययन किया पिछले वीडियोज़ में, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी तथा किंगडम एनिमेलिया, उसके बाद अलग से अध्ययन किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें आप कुछ जो जनरल फीचर्स हैं वायरसेस के उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये R.H. वाइटेकर ने इसको 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत स्थान क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये जीव नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाई सेल। किसी भी जीव के शरीर का जो निर्माण है उसमें कोशिका का विशेष महत्व है, कोशिका से उसका शरीर बना होता है। वायरसेस में कोशिका जैसी कोई संरचना, सेल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती और ये जीव नहीं है और न ही इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है न यूकैरियोटिक सेल है। इसीलिए R.H. वाइटेकर ने इसको 5 किंगडम सिस्टम में नहीं लिया है, इसका अलग से अध्ययन करते हैं। विषाणु जनित जो तमाम बीमारियां हैं जिससे हमारा सामना होता है, और उसमें से तमाम बीमारियां सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा और चेचक, स्मॉल पॉक्स, परिसर्प, हर्पीज, गलसुआ या मम्स, और यहाँ तक कि सबसे खतरनाक बीमारी एड्स अभी तक जो मालूम है, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए ये वायरसेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने आपको बताया कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल नहीं है, इस कारण ये जीव नहीं है, सजीव नहीं है, लिविंग नहीं है और पूरी तरीके से ये नॉन लिविंग भी नहीं है। तो इसके बारे में जो है जो प्रचलित सेंटेंस है कि जो वायरसेस हैं वह सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी हैं। द वायरसेस आर कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इसका ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें रवे के रूप में पाए जाते हैं। और इसके बारे में एक विशेषता और है कि यह जो वायरसेस हैं, ये वायरसेस सेल के अंदर लिविंग की तरह से, सजीव की तरह से व्यवहार करते हैं और जब सेल से बाहर हो जाते हैं तो वह जो है निर्जीव की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इनको किसी प्रकार से फीडबैक की कोई आवश्यकता बहुत देर तक नहीं होती है, बहुत दिनों तक नहीं होती है। कहा यह भी जाता है कि इनको रेत के कण के तरह से हम किसी बोतल में बंद करके वर्षों तक रख सकते हैं। तो वायरसेस की खोज का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले 1892 में जो पाश्चर डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में सबसे पहले इनको देखा था। टोबैको की पत्तियों पर, तंबाकू की पत्तियों पर चित्तीदार रचना पाई गई जिसको मोज़ैक कहा उन्होंने, मोज़ैक जैसी रचना पाई गई।
और उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया और तंबाकू की पत्तियों को निचोड़ करके उसका जो रस है उसको इस तरह के फिल्टर से छाना जिसमें से बैक्टीरिया आसानी से निकल सकते हैं। तो चूंकि बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उन्होंने फिर उसका एक्सट्रैक्ट जो है फिर से पत्तियों पे छिड़का, तंबाकू की पत्तियों पर। तो फिर से वो जो स्वस्थ पत्तियां थी वो रोगग्रस्त हो गई, उनके ऊपर डिजीज लग गया, मोज़ेक की रचना उनकी पत्तियों पर दिखाई देने लगी। तो इसको जो है उन्होंने नाम दिया टोबैको मोज़ेक वायरस, और वायरस की खोज का आरंभ यहीं से होता है। उसके बाद 1898 में M.W. बेजारिने इन्होंने इसको एक तरल के रूप में प्राप्त किया, फ्लूइड के रूप में प्राप्त किया, और इसको जो है एक नाम दिया कांटेजियम विवम फ्लूइडम। और उसके बाद इसको स्टैनले नामक एक वैज्ञानिक W.M. स्टैनले ने इसको क्रिस्टल फॉर्म में इसको प्राप्त किया, रवेदार रूप में, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। किसी स्वस्थ सेल से जब ये उसके ऊपर अटैक करेंगे तो उसको भी ये प्रभावित कर देंगे, रोगग्रस्त करने का काम करेंगे। तो वायरसेस के बारे में ये तो इसके जो खोज के बारे में कुछ चीज़ें हमने आपको बताया। जो इसका स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर जो अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने उसको बताया है कि इसमें जो टोबैको मोज़ेक वायरस की रचना आप देखें वो इस तरह से छोटे छोटे कैप्सोमियर जो प्रोटीन के बने होते हैं, ये कैप्सोमियर है छोटे छोटे, और जो कोट बनाते हैं, इसका खोल बनाते हैं वायरस का, इसको कैप्सिड बोला जाता है, एक को कैप्सोमियर बोला जाता है। यह टीएमवी की रचना है, टोबैको मोज़ेक वायरस की रचना है। ये कैप्सिड बने होते हैं कैप्सोमियर से। ये टीएमवी जो डीजे इवानोव्स्की ने खोजा था उसकी रचना है। इस खोज के दौरान ही ये पता चला कि इसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, केवल यही दो रचनाएं हैं। प्रोटीन की कवरिंग होती है इसके ऊपर, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है यह जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि सजीवों में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल सजीवों में लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वायरस का वो न्यूक्लियो प्रोटीन से ही बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। मोस्टली ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर इसमें पाए जाते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई साइटोप्लाज्म या सेल जैसी कोई रचना है नहीं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं इन्हीं को जो प्रोटीन का जो कोट है वो ढके रहता है, और यही न्यूक्लिक एसिड जो है किसी भी सेल के अंदर पहुँच करके उसके जो न्यूक्लिक एसिड हैं उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके साथ अटैच होकर के और फिर उसके साथ रेप्लिकेशन करके वह अपने लक्षण उसके अंदर प्रकट कर देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड, या कहीं कहीं होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड दो तरह का जो न्यूक्लिक एसिड है, और इसमें जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है, और वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह से कार्य करता है। तो अब ये जरूरी नहीं कि इसमें जो वायरस है, वायरस में ये दोनों जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हों, डीएनए आरएनए। प्लांट में आप देखेंगे तो आरएनए पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक लड़ी वाला, इस तरह से एक लड़ी वाला, और डबल स्टैंडर्ड मतलब होता है इस तरह से जो रचना है डबल स्टैंडर्ड, रज्जु बोलते हैं। और यह रचना यहाँ पे थोड़ी स्पेशल हो जाती है कि जो प्लांट्स हैं इसमें आरएनए पाए जाते हैं वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन जो एनिमल हैं उसमें जो पाए जाने वाले वायरस हैं, यह वायरस अपने अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी इनके अंदर किसी किसी वायरस में देखने को मिलता है। अब किस वायरस में, चूंकि इसकी अनेकों प्रजातियां हैं, चूंकि इसके कई प्रकार हैं, कई तरह के वायरस होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो यहाँ पे देखें आप कि आरएनए किसमें डबल होगा, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा, यह अलग अलग वायरस में आपको अलग अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। डीएनए इसमें डबल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं। ये तो ही इसकी संरचना।
प्लांट में ये जो बीमारी फैलाते हैं वो जैसे पत्तियों का मुड़ना, कर्लिंग बोलते हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं। अभी टोबैको मोज़ेक वायरस बताया ही है। उसके बाद इसमें जो है स्पष्ट जो उसका सिराएँ उसमें होती हैं, जो वेन्स होती हैं पत्तियों में, वो दिखने लगती हैं, पीलापन आ जाता है पत्तियों में और स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं। ये जो बीमारियां हैं पौधों में देखने को मिलती हैं। सबसे मारक ये जो है एनिमल के लिए होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। और इसके लिए खास चीज़ और है कि इसके ऊपर जो है कोई एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो कार्य नहीं करती, टीकाकरण ही इसका इलाज होता है। जैसे पोलियो भी वायरस जनित है और उसका टीका होता है, तो तमाम जो बीमारियां हैं, चेचक का टीका होता है, टीकाकरण इसका इलाज है। जो हम इस समय यह वीडियो लॉकडाउन 5 और लॉक ओपन फर्स्ट में 24 जून को बना रहे हैं, तो इस समय जो सबसे घातक जो एक बीमारी कोरोना, जिसको लोग आमतौर पर बोल रहे हैं कोरोना बीमारी, इसके बारे में जान लें। चूँकि अभी इसके बारे में कोई अभी खोज जारी है, शोध जारी है और बहुत सारी बातें अस्पष्ट हैं और कोर्स में अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं है। इसको हम जो है कोर्स में रिकॉग्नाइज होने के बाद इसका अलग वीडियो बना करके बताएंगे। लेकिन जो सामान्य जानकारी है कोरोना के बारे में कि यह भी एक प्रकार का वायरस है जिसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस NCOV19। इस कोरोना वायरस कोरोना फैमिली का एक वायरस है। कोरोना फैमिली के अन्य वायरस पहले से मौजूद हैं, सर्दी जुकाम पहले से होता रहा है, लेकिन जो ये NCOV19 है, जो एक खतरनाक बीमारी मनुष्यों में देखने को मिल रही है, कोरोना वायरस डिजीज 19, कोविड-19 नामक ये बीमारी है। इसके बारे में शोध चल रहा है और यह बहुत सूक्ष्म होते हुए भी तमाम मजबूत राष्ट्रों के लिए आज चुनौती बना हुआ है और तमाम जो राष्ट्र हैं इसके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की डामाडोल कर दिया है इस खतरनाक बीमारी ने। हम लोग जब डार्विन के सिद्धांत को बताते हैं तो उसमें एक आता है स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन संघर्ष। और यह जीवन संघर्ष जीवों में होता है। जीव अपने आसपास के वातावरण से, अपने जातियों के बीच में तमाम जो एबायोटिक फैक्टर हैं, टेम्परेचर है और हीट है, उसके अलावा तमाम बरसात के रीजन हैं, भूकंप है, भूस्खलन है, तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे जीवन संघर्ष चलता रहता है मनुष्य का और वही जिंदा रहता है जो फिट होता है। तो उसमें योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की अतिजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी डार्विन ने बताया है। चार्ल्स डार्विन ने इन चीज़ों को पहले से बताया है कि जो जीव हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, अपने सर्वाइवल के लिए हमेशा स्ट्रगल उनके अंदर होता रहता है और वही जिंदा रहता है जो संघर्ष में फिट होता है, जो एकदम से योग्य होता है, वही जिंदा रहता है। तो इस कोरोना नामक बीमारी से वही जिंदा बच सकता है जो फिटनेस के लिए प्रयास करे और फिटनेस के लिए व्यायाम करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, कम से कम 6 फीट की दूरी 2 लोगों के बीच में रहे, बराबर साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन कोट है वह फैट का बना है और फैट जो है डिटर्जेंट से इजीली जो डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए साबुन से हाथ धोना ज़्यादा श्रेयस्कर है। और उसके बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, यानी कि अपने इस जीवन संघर्ष में फिटनेस के लिए प्रयास करें, सर्वाइव करना हो, क्योंकि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में ये बताया जा रहा है। तमाम मजबूत राष्ट्रों के बड़े बड़े जो मिसाइल हैं, तमाम जो अस्त्र शस्त्र हैं, इस छोटे से कोरोना वायरस ने जो NCOV19 है उसको चैलेंज कर दिया है और पूरी तरीके से ताकत का एहसास करा दिया है सबको। और ये तमाम बुरी खबरें ला रहा है, तमाम लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। तो इसमें जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनिए, सब लोग जो है स्वस्थ रहने के लिए जो जरूरी मानक हैं, इसके सुरक्षा के जो उपाय हैं वो जरूर अपने जीवन में लागू करें और फिटेस्ट बने, स्वस्थ रहें। और वायरस के बारे में जितनी जानकारी संक्षिप्त रूप से हमको बताना था वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा जो लोग अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी जो वीडियो है साइंटिफिक ज्ञानवर्षा चैनल द्वारा जो जारी हो रहा है वह उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू, जय हिंद।